था। सबसे पहला क्वेश्चन साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पर आप लोगों का आया है, इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग जब बात करते हैं एरर की, तो एरर से एक क्वेश्चन आप लोगों का यूजुअली नेटवर्किंग में पूछ लिया जाता है ना। तो चलिए आइए सबसे पहले सीआरसी वाला क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करते हैं। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि सीआरसी के अंदर हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो डेटा हम लोगों को गिवन है, जैसे कि यहाँ पर 111 है ना, देखो 111 ये गिवन है। इसके अलावा जो भी हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है, या तो वो हम लोगों को डायरेक्टली बाइनरी फॉर्म में गिवन होता है, नहीं तो हम लोगों को इक्वेशन में गिवन होता है। तो इक्वेशन में हम लोग डिग्री वाइज लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर x² + x सिर्फ इतना गिवन है तो हम लोगों को पता है कि ये जो है ये 1 हो जाएगा, ये जो है ये भी 1 हो जाएगा, और x की पावर 0 नहीं है तो ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वेशन गिवन हो तो इक्वेशन में हम लोगों को जो हमारा वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स लेने होते हैं, और यहाँ पर जो है अगर नहीं गिवन है तो डायरेक्टली एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में यहाँ पर हम लोगों को रिडंडेंट बिट्स को ऐड करना होता है। कितने रिडंडेंट बिट्स हैं जो हम लोग ऐड करते हैं, बताएंगे मुझे, कितने रिडंडेंट बिट्स हैं जो मुझे यहाँ पर मेरे डेटा के साथ में अपेंड करने होते हैं। मैम आपका जो भी डिवाइजर होता है -1, ठीक है ना। ये सब करने के बाद और हम इनिशियली इनको 0 लेते हैं, और फिर हमारे पास में जो भी रिमाइंडर आता है, जैसे कि इस केस में हम लोगों को रिमाइंडर गिवन है, उस रिमाइंडर को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे लास्ट के ये जो रिडंडेंट बिट्स है इनके साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो जब रिप्लेस करोगे तो 111 आप लोगों का 110 ये जो है आपका नया डेटा बन जाएगा, या बेसिकली कोड बन जाएगा। तो यही एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था, 111 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होना चाहिए था। सही है, सभी को एकदम क्लियर है, एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, देन आपका GSM है, UMTS है और वाईफाई है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन विद फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट्स। इट अलाउज यूजर to connect to a network or to other devices over a wireless channel, accessing mechanism for multiple transmitters over a single channel. It is cellular technology employed hybrid of frequency division multiple access and time division multiple access. बहुत ही ज्यादा इजी है। GSM की फुल फॉर्म कोई मुझे बता सकता है क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM? ये 2023 मार्च में आया था आपका क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। वाईफाई लिखा है, वायरलेस फिडिलिटी, साफ साफ वायरलेस से कनेक्ट करना था, ठीक है। GSM हम सभी लोग जानते हैं सेल्यूलर टेक्नोलॉजी आप लोगों की है, ठीक है। CDMA हम सभी लोग जानते हैं अच्छे से, हमारे पास में एक सिंगल चैनल पर अगर मल्टीपल ट्रांसमीटर लगाने हैं तो कोड वाइज हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। और UMTS जो होता है आप लोगों का, वो मोबाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं कि मोबाइल में हम लोग बेटर ट्रांसमिशन, फास्टर ट्रांसमिशन दे सकें, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आएगा। GSM कोई फुल फॉर्म बता सकता है मुझे इसकी, साथ ही साथ मुझे GPRS, ये दो चीजें थी जो हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले नोकिया के अंदर आई थी ये GPRS, जनरल पैकेट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, बोलिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, आर यू श्योर, आर यू श्योर? कोई बता सकता है क्या मुझे? देखो एक था GPRS और एक है आप लोगों का GSM, फुल फॉर्म बता सकता है क्या कोई मुझे? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। देखिए दोनों ही सही बात है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। OSI लेयर जो है आप लोगों की ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो 7 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर है, देन आप सभी लोगों को पता है नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, देन हमारी सेशन लेयर है, राइट, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो अब ये जो सारी की सारी लेयर्स है, देखो इनको ऑर्डर में लगाना है, बट आप लोगों को लेयर के नाम नहीं गिवन थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन थी, तो हम उससे भी कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ बिट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन,
transmission of the raw bits over the communicational channel, handling user interfaces, control and monitoring of the subnet, transmission data through connection oriented and connection less using datagram services। सभी लोग जानते हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। सबनेट आ रहा है जी, नेटवर्क लेयर का काम है। इंटरफेसेस को हैंडल करना किसका काम होता है? एप्लीकेशन लेयर का, है ना। आपके कम्युनिकेशन चैनल पर रॉ बिट्स को ट्रांसमिट करना फिजिकल लेयर का काम है। ट्रांसमिशन के अंदर फ्रेम्स बनाना डेटा लिंक लेयर का काम है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि सीक्वेंस बताइएगा, तो आप लोगों का क्या ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आना चाहिए मैम? क्या आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आना चाहिए? ठीक है ना मैम, हाँ बी आएगा। फिर सेकंड आती है डेटा लिंक लेयर, तो मैम आपका ए आएगा। फिर मैम आपका डी आएगा नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा तो ई आएगा, एंड देन उसके बाद में मैम हमारा सी आएगा, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। यानी कि करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। क्वेश्चन जो था वो डिफिकल्ट नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से देखो, एक पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिचुएशन दी हुई है। आपसे बोला हुआ एक टीसीपी सर्वर है, सर्वर एप्लीकेशन इज प्रोग्राम टू लिसन ऑन पोर्ट पी ऑन होस्ट एस। A TCP client is connected to the TCP server over the network. Considered that while TCP connection is active, the server is crashed and rebooted. Assume that the client does not use the TCP keep alive timer. What will be the behavior for the following situation? हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो सिचुएशन है बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। इमेजिन करिएगा कि एक टीसीपी कनेक्शन आप लोगों का क्रिएटेड है ना, कोई भी एक होस्ट है वहां से। अब हम लोग सर्वर से कनेक्टेड है, जैसे कि यूजुअली आप देखो ना, आप फॉर्म डाउनलोड करते समय, फॉर्म फिल करते समय, एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करते समय, तब हम भी क्या करते हैं, हम भी एनटीए के साथ में क्या कर रहे हैं, एक सेशन क्रिएट कर चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आपसे ये पूछा गया कि जो आप लोगों का सर्वर था वो क्रैश हो गया और वो रीबूट हुआ है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारा भी सेशन टर्मिनेट हो जाता है। तो ये वही चीज पूछ रहा है कि मान लीजिए कि कीप अलाइव टाइमर जो है वो मैंने क्या नहीं कर रखा था, ऑन नहीं कर रखा था यूजर ने, तब क्या होगा? इफ द क्लाइंट इज वेटिंग टू रिसीव अ पैकेट इट मे वेट इनडेफिनिटली। यानी कि मान लीजिए कि मैं हूं, अब मैं क्या कर रही थी, मैं रिस्पॉन्स देख रही थी, मैंने फॉर्म फिल किया था और सबमिट पे मुझे क्लिक करना था। अब वो सबमिट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म फिल्ड मेरे पास में आना चाहिए था, तो आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, बट उतनी देर में सर्वर क्रैश हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मेरा तो वेट इनफाइनाइट हो जाएगा, मुझे दोबारा से जब तक सर्वर जो है वो रीबूट होगा उसके बाद में जो मुझे है नए तरीके से लॉगिन करके दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इफ द क्लाइंट सेंड्स अ पैकेट आफ्टर द सर्वर रीबूट इट विल रिसीव द FIN सेगमेंट। फिन सेगमेंट जो है वो मुझे मिलेगा आफ्टर दैट। ये चीज यहां पर बोल रहे हैं। देखो आप सभी लोग जानते हो कि दो तरीके के फ्लैग हम लोग यूज करते हैं, एक हम लोग यूज करते हैं FIN और एक हम लोग यूज करते हैं सिंक। सिंक कब करते हैं? जब हम लोगों को सिंक बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जब सेशन क्रिएट होता है, और FIN होता है फिनिश के लिए, जब हम लोगों ने काम खत्म कर लिया है, सर्वर और क्लाइंट ने आपस में बातें कर ली है, दोनों ने पैकेट्स एक्सचेंज कर लिए, अब वो जो सेशन है उसको हमको टर्मिनेट करना है, तब हम लोग जो फिन है यानी फिनिश वाला जो फ्लैग है उसको हाई कर देंगे। अगर हम नए तरीके से बात करें तो सिंक्रोनाइजेशन वाले को हाई कर देंगे। तो जब भी आपका सिस्टम रीबूट होता है तो हम अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने सीखा है कि मैम जब भी नया सेशन क्रिएट होना है, क्लाइंट को सर्वर से बात करनी है, तो 3 वे हैंड शेकिंग होगी हर बार जब भी सिस्टम रीबूट होगा। यानी कि आप लोगों का जो ये ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत बात यहाँ पर लिखी है। यानी कि करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 1 तो ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 आप लोगों का हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सबको समझ में आया कि मैंने क्या बोला? अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोगों ने एक ब्लॉक दिया हुआ है 130.56.0.0/16। आपसे बोला जा रहा है कि 1024 सबनेट्स हमें बनाना है, तो हर एड्रेस का सबनेट हम लोगों को, या हर सबनेट का एड्रेस हम लोगों को यहाँ पर बताना है। देखिए ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। हमेशा याद रखेंगे जब भी हम लोगों से सबनेटिंग का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लासलेस है या क्लासफुल है। जैसे कि आपको पता है मैम /n नोटेशन जो होता है वो होता है क्लास लेस का, है ना जी, क्लास लेस का।
अब क्लास लेस के अंदर हम लोगों को इतना पता होता है कि आपके कुछ बिट्स जो होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं और कुछ बिट जो होते हैं वो आपके होस्ट के होते हैं। अब कुछ कैसे पता चलेगा कि कितने नेटवर्क के होते हैं? जितना स्लैश एंड वैल्यू गिवन होती है वो मेरे नेटवर्क के बिट होते हैं। बचे हुए आप लोगों के 16 होस्ट के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 32 बिट्स का आप लोगों का आईपी एड्रेस होता है। अब यहाँ पर हमको ये भी पता है कि /16 का मतलब होता है कि अगर मुझे इसका सबनेट मास्क निकालना है तो मैं ये बता सकती हूँ कि जो स्टार्टिंग के 16 बिट्स है सारे के सारे 1 होंगे। ये भी हम लोग बता सकते हैं, है ना। नेटवर्क का बता दिया, ये बता दिया। अब इमेजिन करिएगा कि मुझे सबनेटिंग करनी है, तो सबनेटिंग जब आप करते हो तो क्या हम लोग कोई भी नेटवर्क के बिट्स को छेड़ते हैं क्या मैम? नहीं छेड़ते। हम किन के बिट्स से बनाएंगे मैम? होस्ट वाले बिट्स से बनाएंगे। होस्ट वाले बिट्स से हम लोग बनाएंगे। कितने सबनेट्स बनाने हैं? 1024 सबनेट्स बनाने हैं। अच्छा, 1024 सबनेट्स बनाने हैं तो आप मुझे बताएंगे क्या कि हम यहाँ पर कितने बिट्स जो हैं उनका यूज करके ये काम कर सकते हैं? देखिए मैम, एक बिट को रिजर्व करके, जैसे कि ये जो 16 बिट्स है ना, इसमें से एक बिट को मैं रिजर्व करूं तो एक बार इसको 0 कर सकती हूँ, एक बार इसको 1 कर सकती हूँ, तो 2 सबनेट बन जाएंगे। यानी एक बिट से कितने सबनेट? 2। अगर मुझे कितने बनाने हैं? 1024, तो कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे मैम? 10। 2 की पावर 10 इज 1024। बोलो भाई, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, सबसे पहले तो ये बताओ कि सभी को ये क्लियर है क्या कि मुझे टोटल 10 बिट्स जो है वो रिजर्व करने पड़ेंगे सो दैट मैं 1024 सबनेट्स बना सकूं। अच्छा, अगर मैंने 10 बिट्स और रिजर्व कर लिए तो टोटल रिजर्व बिट्स कितने हैं मैम? 16 तो देखो पहले से था और 10 आपने और कर लिए। टोटल आप लोगों के जो 26 बिट्स हैं वो रिजर्व हो गए। टोटल 26 रिजर्व हो गए। बचे कितने? 32 में से माइनस करो, कितने बचे? 8। जितने बचे उतने ही आपके पास में क्या होंगे? नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे किसी भी एक सबनेट के अंदर, यानी टोटल 2 की पावर 8। सही है क्या? 8 नहीं मैम, 6। ओहो, 6 सॉरी, कितना? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है मैम? 64। करेक्ट आंसर 64। सिंपल। 10 + 26 नहीं, 10 + 16 इज 26। तो टोटल 26 बिट्स आपने रिजर्व कर लिए। अब जो बचे हुए बिट्स हैं उन्हीं पे तो होस्ट एड्रेसेस बनेंगे ना। कितने बिट्स बचे हैं? 6 बिट्स बचे हैं। तो कितने? 2 की पावर 6। 6 बिट से कितने एड्रेस बना सकते हो? 2 की पावर 6 एड्रेसेस बना सकते हो। तो किसी भी एक सबनेट के लिए मेरे पास में क्या होगा? ईच सबनेट के अंदर ही पूछा है तो हर एक सबनेट के पास में 64 खुद के होस्ट एड्रेसेस होने वाले हैं। क्लियर है ना? देखो, सबनेटिंग और सबनेट मास्किंग मैंने सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को पेड वाले कोर्स में। आई होप कि आप सब लोगों ने रिवाइज किया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैम कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फिर से आपने यही ब्लॉक दिया, इस बार यही किया। अच्छा, सबनेट का प्रीफिक्स बताइए मुझे। जो सबनेट है उसका प्रीफिक्स बताओ कि कैसे निकालोगे। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? हर सबनेट कैसे शुरू होगा? मैम देखो, स्टार्टिंग के जो 26 बिट्स हैं वो आपने रिजर्व कर लिए हैं, जिसमें पहले के 8 आ गए। मतलब अच्छा, वैसे तो ये देखो हम 8 वैसे तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, बट फिर भी एंड में 1 2 3 4 5 और 6 यही तो बचेंगे। इसी तरीके से होगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग का 8, फिर दूसरा 8, ठीक है ना, और ये आप लोगों के 10। तो इस 10 में भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि ये 8 और इस वाले के जो है ये 2 भी हमारे रिजर्व है। तो कुल मिला के ये आप लोगों के रिजर्व हो गए, है ना, ये 2 बिट्स। और 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 बिट्स हैं ये आप लोगों के अनरिजर्व है। ये टोटल 26 बिट्स हैं। इनको इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सबनेट का प्रीफिक्स बताइए, तो प्रीफिक्स बताएंगे तो देखो सारे के सारे ये कितने हो जाएंगे? 1s, है ना। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2, और फिर इनका मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और जो मेरा एड्रेस है 130, ठीक है ना, तो कुल मिला के यहाँ पर 130, इसको बाइनरी में ये आप लोगों का 56, ये आप लोगों का 0, ये आप लोगों का 0। अब याद है कि हम जब इन दोनों का क्या करेंगे? लॉजिकल एंड,
लॉजिकल एंड करोगे सारे 1 से 130 में लॉजिकल एंड लगाओगे, इसको बाइनरी में करने की जरूरत भी नहीं है, 130 ही आएगा मैम। 56 का ऑल 1 से करोगे तो मैम 56 ही आएगा, यही हम लोगों को रिक्वायर्ड था। प्रीफिक्स क्या होगा किसी भी सबनेट का, तो मुझे बता सकता है कि क्या होगा? प्रीफिक्स जो है वो किसी भी सबनेट का क्या होता है? सबनेट का एड्रेस निकालने बोलूं तो क्या निकालते होगे मैम? जितने भी रिजर्व बिट्स है सबको आप 1 कर दो तो सबनेट मास्क निकल जाता है। सबनेट का एड्रेस निकालना है तो मैम जितने भी फिक्स्ड है सबको 1 कर दो, और जो आप लोगों का गिवन एड्रेस है नेटवर्क एड्रेस, उन दोनों का लॉजिकल एंड कर दो, तो जो एड्रेस निकल के आएगा वो आप लोगों का सबनेट का क्या निकल के आ जाएगा? एड्रेस। उसका प्रीफिक्स आपसे एग्जाम में पूछा हुआ था, तो प्रीफिक्स कितना होगा मैम? 130.56। Can we do this? Is it clear? Is it? Are we clear now? चलें आगे, चलिए आगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोगों को फिर से वही चीज है, फर्स्ट और लास्ट एड्रेस किसी भी एक सबनेट का बताना है, ठीक है ना? फर्स्ट और लास्ट एड्रेस तो आपको पता है मैम, स्टार्टिंग के 26 तो 1 हो जाएंगे, और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो एक बार इनको 0 0 0 0 0 0 और लास्ट में 1 1 1 1 1 1, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, 0 0 0 और एक लास्ट में, तो आप लोगों का डॉट 0 0 और लास्ट वाला जो है वो 64 - 1 कर लो, 63 कर लो, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। सही है ना? ऐसे ही तो निकालते हैं। होस्ट एड्रेस निकालना है, फर्स्ट और लास्ट एड्रेस किसी भी सबनेट का कैसे निकालोगे? 26 बिट्स तो रिजर्व है, तो वो तो वही सबनेट मास्क से निकालोगे, सारे के सारे जो आप लोगों के फिक्स्ड वाले हैं वो तो ऑफ कोर्स 1 से लॉजिकल एंड करके, तो वहां पे 130 56 और थर्ड वाला तो होगा नहीं क्योंकि 26 में वो तो चले जा चुके होंगे, है ना? इवन यहाँ के भी स्टार्टिंग के 2 जा चुके होंगे, तो सब में 0 0 0, फिर सब में 1 1 1, ठीक है? वही सबनेट मास्क से लॉजिकल एंड करके निकालना है हर बार। नेक्स्ट देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन है, लास्ट सबनेट आप लोगों का जो होगा, लास्ट सबनेट से बात हो रही है। अच्छा, लास्ट वाले सबनेट के साथ में क्या होगा? लास्ट वाले सबनेट के साथ में जो मैम आप लोगों ने बिट्स रिजर्व किए हैं ना, उन बिट्स के अंदर लास्ट वाले के अंदर जो ये 10th वाला बिट है उसको भी आपने रिजर्व कर लिया है, ये वाला सीन है। तो इसके लिए क्या निकलेगा, कोई बता सकता है क्या मुझे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। मैम ये वाले 8 बिट्स रिजर्व है, ये वाले 8 बिट्स भी रिजर्व है, ये तो हम लोगों को बाय डिफॉल्ट बोला था। जब हमने सबनेट बनाया तो ये वाले 8 बिट्स भी हम लोगों ने रिजर्व कर लिए, और ये वाले जो 2 बिट्स है मैम इनको भी हम लोगों ने रिजर्व कर लिया, तब जाके हमारे जो है वो सबनेट्स बने। लास्ट वाला सबनेट जो है उसके लिए क्या किया होगा, ये वाले बिट को, है ना, ये जो आप लोगों का बिट है 26th बिट, इसको आपने क्या किया होगा, ब्लॉक किया होगा या रिजर्व किया होगा, तब जाके आप लोगों के पास में क्या बने होंगे, लास्ट वाला सबनेट बना होगा। इन सभी की जगह 1, तो 8 × 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला 2, ये सारे के सारे 1 होंगे, सारे के सारे। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये तो 255 है, डॉट 255 है ना, ये भी 255 है, ये वाला कितना बचेगा, सबको बाकियों को 0 कर दो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, अब इसको मुझे बताओ कितना होगा, ये 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों का 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 4 5 6 और 7, तो 128 और आप लोगों का 64, टोटल कितना हो गया 128 और 64, 8 और 4 12, 6 ऐसे ही निकालते ना, 6 और 3 9, 192, तो ये लास्ट वाला तो आप लोगों का 192 निकलेगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें इनका इससे लॉजिकल एंड कर देना है, तभी जाके तो मेरे पास में एड्रेस निकलेगा ना, तो मैं कर दूं लॉजिकल एंड, तो 130 डॉट आप लोगों का 56 है,
डॉट आप लोगों का 0 है, डॉट आप लोगों का 0 है। तो हमारे पास में ये निकलेगा 130, ये निकलेगा 56। अच्छा ये क्या निकलेगा मुझे बता सकते हैं? ये सारे 1 से ये सारे 0 है मैम, 0 ही निकलेगा। सारे 1 है और सारे 0 है। सही कर रही हूं क्या मैं? ये बोलिए, सही कर रही हूं क्या मैं? ये नहीं मैम, ये तो फर्स्ट के लिए निकलेगा, लास्ट वाले सबनेट के लिए तो ये कितना आएगा? ये तो 255 ही आएगा जी। सही है। इसके लिए कितना आएगा? 192 आएगा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ये रहा। और लास्ट क्या होगा? लास्ट में मैम सारे के सारे ही 1 होंगे, तो सारे के सारे ही 1 होंगे। जो लास्ट एड्रेस होता है किसी भी एक नेटवर्क का, वो आप लोगों का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। याद आ रहा है क्या? लास्ट एड्रेस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। कौन सा ब्रॉडकास्ट? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होता है या लिमिटेड ब्रॉडकास्ट होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या? लिमिटेड होता है कि डायरेक्ट होता है? दो तरीके की ब्रॉडकास्ट एड्रेस होते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लास्ट वाला कौन सा आएगा? लास्ट एड्रेस ऑफ एनी नेटवर्क इज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, बाइंड, लिसन, एक्सेप्ट एंड सॉकेट। अच्छा, बाइंड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? लोकल एड्रेस को बाइंड करने के लिए, जैसे सॉकेट अराइव होता है तो। लिसन किसके लिए यूज होता है? विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द कनेक्शन के लिए। एक्सेप्ट किस लिए शो होता है? एक्सेप्ट और सॉकेट, अगर नया पॉइंट क्रिएट करना हो तो हम लोग आई थिंक सॉकेट फंक्शन का यूज करते हैं। इज इट राइट? यानी करेक्ट आंसर आप लोगों का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। देखो ए जो है बाइंड, बाइंड का हो जाएगा आप लोगों का, सही है, यही बोला हमने। लिसन जो होता है वो हमारे पास में एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है, अगर मुझे कॉलर को ब्लॉक करना है अंटिल नया कनेक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और सॉकेट हम लोगों को अगर नया पॉइंट क्रिएट करना हो तो हम लोग सॉकेट लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेसिक फंक्शनैलिटी आप लोगों से पूछी गई है। फिर स्टिल मैं ये बोलूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा रैंडम क्वेश्चन है ना, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है। आप लोगों को यहाँ पर जो है कुल मिला के मैच द कॉलम करना है, इनकी क्या क्या काम होता है, क्या क्या टास्क होता है उससे। फिजिकल लेयर का क्या टास्क होता है? सिंक्रोनाइजेशन करना, एरर डिटेक्शन करना, करेक्शन करना। नहीं मैम, ये टास्क नहीं होता। ट्रांसलेटिंग लेयर के साथ में काम करना, नहीं ये भी नहीं होता। मेक एंड ब्रेक कनेक्शन, वोल्टेजेस डिसाइड, हाँ ये कुछ सही लग रहा है मैम, रॉ बिट्स के ऊपर काम करता है, ऑप्शन नंबर 2। डेटा लिंक लेयर का काम होता है ये एरर करेक्शन, डिटेक्शन, फलाना ढिमकाना। राउटिंग से रिलेटेड जो भी काम है नेटवर्क लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन लेयर की जैसा काम करता है। यानी कि बस आपको मैच द कॉलम लगाना था यहाँ पर। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, ए का 2, बी का 3, ये दोनों में ही है तो इसको तो हटा ही दो। डी का जो है वो होगा 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट बिलोंग्स टू द इंटरनेट प्रोटोकॉल फैमिली। कनेक्शन लेस कौन सा है बताइए जी? ट्रांसमिशन कंट्रोल, यूजर डेटाग्राम, राउटिंग या फिर डेटाग्राम कंट्रोल प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस कौन कौन सा है? टीसीपी तो हो नहीं सकता, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आप लोगों का कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। वैसे तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होते हैं आप लोगों के, या बेसिकली जो आईपी प्रोटोकॉल होता है वो भी कनेक्शन लेस होता है, बट वो टीसीपी लेयर पे काम नहीं करता, या ट्रांसमिशन लेयर पे काम, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम नहीं करता, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीईएस है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ट्रिपल डीईएस है और आरएसए, राइविस्ट, शामिर एंड अल्डवेन, जो आप लोगों की सबसे अच्छी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिथम मानी जाती है। तो यहां पर आप लोगों को मैच द कॉलम करने थे उनके की साइज से। तो चलिए आइए मैच द कॉलम हम लोग यहां पर कर लेते हैं। अच्छा, ट्रिपल डीईएस की बात यहाँ पर हो रही है, तो ट्रिपल डीईएस जो है वो हम दो वे में कर सकते हैं। पहले हम लोग जो है एक इस तरीके से 2 की के साथ में कर सकते हैं, या फिर हम लोगों के पास में 3 कीज हो सकती है। सही बोल रही हूँ क्या?
या तो हम 2 कीज के साथ में कर सकते हैं या हम 3 कीज के साथ में कर सकते हैं। ट्रिपल DES, पहले एक की से एनक्रिप्ट किया, फिर दूसरी की से डिक्रिप्ट किया, फिर तीसरी की से दोबारा से एनक्रिप्ट कर लिया, या फर्स्ट वाली से। सही बोल रही हूँ क्या? यहां पर तो तीनों ही की से, एक बार एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, फिर दोबारा एनक्रिप्ट। ये चीज मैंने सही बोली है क्या? कोई मुझे बता रहा है क्या यहाँ पर, या मैं अपने में ही खेल रही हूँ? अरे कुछ तो बोलो, आंसर मत बोलो, सारे पता नहीं आंसर रट के बैठे हैं बस। आंसर मत बोलो, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ। 2 तरीके से हो सकता है ना? या तो मैम आप क्या करिए, अलग अलग कीज यूज करिए, एक से एनक्रिप्ट करिए, फिर क्या करिए, डीक्रिप्ट करिए, फिर एनक्रिप्ट करिए। तीनों अलग अलग कीज हो सकती है, या फिर 2 कीज से हो सकता है। सही बोल रही हूं? बोल लो। हाँ जी, याद आ रहा है क्या? भाई क्रिप्टोग्राफी अलग से ही पढ़ाया है ये टॉपिक, तो जाके रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ मैम, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, DES जो होता है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि आप लोगों का फिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। मैम इसके अंदर कितने राउंड्स होते हैं? कोई मुझे राउंड्स बता सकता है क्या? DES जो होते हैं उसमें कितने राउंड्स होते हैं, और AES के अंदर कितने राउंड्स होते हैं? DES के अंदर की साइज जो होती है, क्या हमारी 56 होती है की साइज? जो की साइज है क्या हमारी 56 होती है? बिल्कुल होती है मैम। अगर DES के अंदर 56 होती है, तो आप लोगों का ट्रिपल DES के अंदर कितनी होनी चाहिए? सोच के देखिएगा, ट्रिपल DES के अंदर कितनी होनी चाहिए? डिपेंड करता है मैम, आप अगर 2 कीज यूज ले रहे हो तो अलग होगा, अगर एक ही की यूज कर रहे हो तो अलग होगा। DES के अंदर 16 राउंड्स होते हैं पक्का। तो फिर इसके अंदर कितने होते हैं? मुझे तो लगता था कि 16 राउंड्स आप लोगों के AES के अंदर होते हैं, और DES जो होते हैं उसके अंदर आप लोगों के 10 राउंड्स होते हैं। सही लिखा है क्या है मैंने? 168 हो जाएगा ट्रिपल में, ठीक है। बाकी जो AES है आप लोगों का, उसके अंदर कितनी की साइज होती है? 256। और हमारा जो राइविस्ट शामिर अल्डमैन है, उसके अंदर की साइज आपकी सबसे ज्यादा 1024। क्या मैंने टोटल नंबर ऑफ राउंड्स सही लिखे हैं यहाँ पर? मुझे बता सकता है क्या कोई? एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर कितने राउंड्स होते हैं? क्या जो मैं ये लिख रही हूं कि कितने राउंड्स होते हैं, इज इट करेक्ट कि मैंने आप लोगों को बोला 16 राउंड्स होते हैं? क्या ये सही बोला है मैंने? और जो DES होता है उसके अंदर 10 राउंड्स होते हैं। जी नहीं मैम, आपने उल्टा बोल दिया है, कोई भी नहीं बता रहा है। ये चीज याद रखेंगे, क्योंकि राउंड्स पर भी एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है, और राउंड्स भी अलग अलग होते हैं। अगर देखो 128 बिट्स है आप लोगों का की साइज, तो 10 राउंड्स होंगे। अगर आप लोगों के पास में, जैसे कि इसमें गिवन है 256, तो 12 राउंड होंगे। 512 की होगी आपकी, तो 14 राउंड्स होंगे, है ना जी। तो आप लोगों के 10, 12 और 14, 3 तरीके से हमारा AES हो सकता है, और जो DES है उसके अंदर 16 राउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग वेरी गुड साक्षी, ठीक है। चलो, जिसको याद है बहुत बढ़िया बात है, जिनको याद है। विच मोड इज अ ब्लॉक साइफर इम्प्लीमेंटेशन एज अ सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रीम साइफर? देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, साइफर फीडबैक मोड जो होता है वो आप सभी लोगों के लिए काम करता है एज अ सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर। ये सारे के सारे एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स ही हैं, और ये बेसिक चीजें हैं जो हमको कुछ